आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशनल स्टोर्स बंद कर दिए गए। सिर्फ वो स्टोर्स खुले रहेंगे जहां से सामान गोदामों में मुंतकिल किया जाएगा। वजारत सनत और पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आजम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की मंजूरी दी है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से जो है तमाम ऑपरेशनल स्टोर जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जहां से शहरियों को सब्सिडाइज अशिया खुरोनोश मिलती थी, जिसमें आटा, दालें, चीनी, घी और दीगर घर के इस्तेमाल की अशिया जो है वो दस्तियाब होती थी। अब इन्हें जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और इस हवाले से वजीर आजम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यूटिलिटी स्टोर बंद करने की मंजूरी दी और बाकायदा जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क भर में तमाम यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं वो जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ वो स्टोर खुले रहेंगे जहां से सामान गोदामों में मुंतकिल किया जाएगा और इससे पहले जो है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की मैनेजमेंट की जानिब से 15 जुलाई को तमाम स्टोर जो हैं वो बंद कर दिए गए थे और मुलाजमीन को कह दिया गया था कि तमाम स्टोर जो हैं वो अब किसी किस्म की कोई खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे। लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और आवाम में जो है पहले भी तशवीश पाई जाती थी, जिस तरह चीनी का बहरान इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है और आवाम गुज़िश्ता कई हफ्तों से सस्ती चीनी की तलाश में थे। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज कंट्रोल रेट पर चीनी बासानी दस्तयाब होती थी, लेकिन अब जो है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से इन स्टोर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन का इजरा भी कर दिया गया। जी अब्दुल कादिर, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि एलपीजी की कीमतों में 17 रुपये 73 पैसे फ़ी किलोग्राम कमी कर दी गई है। एलपीजी की नई कीमत 174 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 2054 रुपये हो गई। ओकरा ने अगस्त के लिए गैस की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि एलपीजी की कीमतों में 17 रुपये 73 पैसे फ़ी किलोग्राम कमी कर दी गई। एलपीजी की नई कीमत 174 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 2054 रुपये हो गई। ओकरा ने अगस्त के लिए गैस की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि एलपीजी की कीमतों में 17 रुपये 73 पैसे फ़ी किलोग्राम कमी कर दी गई है। एलपीजी की नई कीमत 174 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 2054 रुपये हो गई, जबकि ओगरा ने अगस्त के लिए गैस की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको हम खबर से आगाह करें कि एलपीजी की कीमतों में 17 रुपये 73 पैसे फ़ी किलोग्राम कमी कर दी गई। एलपीजी की नई कीमत 174 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। लाहौर में नए अमरीकी कौंसल जनरल ताइफिनात सस्टेन स्टैंडर्ड ने अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर की जिम्मेदारियां संभाली। स्टेट्सन सेंटर का शुमार अमरीकी महकमा खारजा के बेहतरीन और काबिल अफसरान में होता है। स्टेट्सन सेंडर्स अंग्रेज़ी, रूसी और अतावी ज़बान में महारत रखते हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर में नए अमरीकी कौंसल जनरल तैनात स्टेट्सन सैंडर्स ने अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर की जिम्मेदारियां संभाली हैं। स्टेट्सन सैंडर्स का शुमार अमरीकी महकमा खारजा के बेहतरीन और काबिल अफसरान में होता है। स्टेट्सन सैंडर्स अंग्रेज़ी, रूसी और अतालवी ज़बान में महारत भी रखते हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर में नई अमरीकी जनरल कौंसल की जिम्मेदारियां स्टेट्सन सैंडर्स ने संभाली हैं और आपको बताएं कि स्टेट्सन सैंडर्स का शुमार अमरीकी महकमा खारजा के बेहतरीन और काबिल अफसरान में होता है। स्टेट्सन सैंडर्स अंग्रेज़ी, रूसी और अतालवी ज़ुबान में महारत भी रखते हैं। आपको हम खबर से आगाह करें कि लाहौर में नए अमरीकी कौंसल जनरल ताइफिनात स्टेट्सन सैंडर्स ने अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर की जिम्मेदारियां संभाली। स्टेट्सन सैंडर्स का शुमार अमरीकी महकमा खारजा के बेहतरीन और काबिल अफसरान में होता है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। देखिए, लाहौर में नए अमरीकी कौंसल जनरल तैनात कर दिए गए हैं और स्टेट्सन सैंडर्स ने अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर की जिम्मेदारियां संभाली हैं। सैंडर्स का शुमार अमरीकी महकमा खारजा के बेहतरीन और काबिल हसन से रब्ता मुनक़ता हो गया है। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर में नए अमरीकी कौंसल जनरल तैनात स्टेट्सन सैंडर्स ने अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर की जिम्मेदारियां भी संभाली हैं।
पंजाब के 3 इंतखाबी हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब का मुशावरती इजलास। जनरल सेक्रेटरी पीपी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा की भी इजलास में शिरकत। NA 66, NA 129 और PP 87 के लिए इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर किया गया। हसन मुर्तज़ा का कहना है कि पार्टी की तरफ से मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। पंजाब के 3 इंतखाबी हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब का मशावरती इजलास आज गवर्नर हाउस में हुआ है। इजलास की सदारत गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी वस्ती हसन मुर्तज़ा ने की। और इजलास में PP 87 मियांवाली, NA 66 वजीराबाद और NA 129 लाहौर के इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर किया गया। PP 87 मियांवाली के इजलास में तस्नीम कुरैशी, अली सामन, ज़ुबैर, हमजा, राना, अजीज़ुर रहमान, जबकि NA 66 वजीराबाद के इजलास में मियाँ अजहर डार, इम्तियाज अफसर वड़ैत चौधरी, अख्तर एजाज समा और दीगर शरीक हुए। इस NA 129 के लाहौर के इजलास में चौधरी असलम गिल, मियाँ मिसबाह रहमान, उस्मान मलिक, मियाँ यूब चौधरी, अख्तर नवीद चौधरी, फैसल मीर, औरंगजेब बरकी, राना जवाद, मौसा खोखर, अमजद जट, नाजाहिद जुल्फकार, आतिफ चौधरी, जीजर मर्चा, नीलम जब्बार, बुशरा मंजूर, मानिका और दीगर ने इसमें शिरकत की। जबकि डिवीजनल सदर सरगोदा तस्नीम कुरैशी ने PP 187 के हवाले से ब्रीफिंग दी। मियांवाली में पार्टी की सीनियर क़यादत की शिरकत से बेहतर नतीजा हासिल कर सकते हैं और जिली सदर खुशाब अली सामन का ये कहना था। जबकि राना अजीज़ुर रहमान पार्टी के इलेक्शन कोऑर्डिनेटर PP 147 मियांवाली ज़मीनी इलेक्शन के लिए मुकर किए गए। हसन मुर्तज़ा ने PP 87 मियांवाली से ज़ुबैर हमजा को पीपल्स पार्टी क़यादत की तरफ से नामजद करने की सिफारिश की है। हसन मुर्तज़ा ने इस मौका पर कहा कि NA 66 वजीराबाद पार्टी की तरफ से मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। NA 129 लाहौर के लिए पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर टिकट देंगे। हसन मुर्तज़ा ने मजीद कहा कि किसी ने हमें जगह देनी है, जगह नहीं देनी, इलेक्शन लड़कर पीपल्स पार्टी की जगह हासिल करेंगे। लाहौर की हर जगह में पीपल्स पार्टी मौजूद है और सिर्फ उसे जगाने की जरूरत है। हसन मुर्तज़ा ने मजीद कहा कि हमें ड्राइंग रूम की बजाय इंतखाबी मैदान में लड़ मरने की जरूरत है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि अपने हल्के से मुसलसल राब्ता रखकर हम बेहतरीन नतीजे हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ज़मीनी इंतखाबात अपने वसाइल से लड़ेंगे और पीपल्स पार्टी की मौजूदगी साबित करेंगे। हसन मुर्तज़ा ने मजीद कहा कि नून लीग से कोटा नहीं मांगेंगे बल्कि दबंग तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सेनेट की पंजाब असम्बली से जनरल नशीस पर इंतखाब मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की खाली नशीस पर इलेक्शन मुअत्तल किया। पंजाब असम्बली ने गैर मुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन सेनेट की जनरल नशीस पर इंतखाब की नई तारीख का ऐलान बाद में करेगा। आपको बता रहे हैं कि सेनेट की पंजाब असम्बली से जनरल नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की खाली नशिस्त पर इलेक्शन मुअत्तल किया। पंजाब असम्बली ने गैर मुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन सेनेट की जनरल नशिस्त पर इंतखाब की नई तारीख का ऐलान बाद में करेगा। लाहौर में नए अमरीकी कौंसल जनरल के एजाज़ में तकरीब। स्टेट्स एंड सेंटर्स ने 35वीं अमरीकी कौंसल जनरल की जिम्मेदारियां संभाली। तकरीब में सबकदोश होने वाली कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकन्स को इल्तवा कहा गया। अमरीकी कौंसल जनरल स्टेट्स एंड सेंटर्स का कहना है कि पाकिस्तान वापस आने पर बहुत पुरजोश हूँ। आपको बताएं कि लाहौर में नए अमरीकी कौंसल जनरल के एजाज़ में तकरीब। स्टेट्स एंड सेंटर्स ने 35वीं अमरीकी कौंसल जनरल की जिम्मेदारियां संभालीं। तकरीब में सबकदोश होने वाली कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकन्स को अलविदा कहा गया। अमरीकी कौंसल जनरल स्टेट्स एंड सेंटर्स का कहना था कि पाकिस्तान वापस आने पर बहुत पुरजोश हूँ। आपको बताते चलें कि लाहौर में नए अमरीकी कौंसल जनरल के एजाज़ में तकरीब। स्टेट्स एंड सेंटर्स ने 35वीं अमरीकी कौंसल जनरल की जिम्मेदारियां संभाली हैं। तकरीब में सबकदोश होने वाली कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकन्स को अलविदा कहा गया। अमरीकी कौंसल जनरल स्टेट्स एंड सेंटर्स का कहना था कि मैं पाकिस्तान वापस आने पर बहुत पुरजोश हूँ। आपको हम खबर से आगाह करें कि लाहौर में नए अमरीकी कौंसल जनरल के एहसास में तकरीब। स्टेट्स एंड सेंटर्स ने 35वीं अमरीकी कौंसल जनरल की जिम्मेदारियां संभाल लें। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। देखिए, लाहौर में नए अमरीकी कौंसल जनरल जो है सस्टेन सेंटर्स ने लाहौर में 35वें अमरीकी कौंसल जनरल के तौर पर आमद का ऐलान किया और बाकायदा तौर पर उन्होंने जिम्मेदारियां संभाल ली। जो है आज US नेशनल डे की तकरीब में उनकी जिम्मेदारियां संभालेगी, जिसके दौरान हाजरीन ने सबकदोश होने वाले कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकन्स को भी अलविदा किया।
اس تقریب میں حکومت، کاروبار، سول سوسائٹی، میڈیا، سفارت کور کے نمایاں شخصیات اور طور مہمان خصوصی گورنر پنجاب نے شرکت کی۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان پائیدار شراکت داری کو اجاگر کیا۔ سابقہ قونصل جنرل سٹیفن کے ہاکنز نے پنجاب کے لوگوں کی گرم جوشی کو سراہتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں امریکہ کی نمائندگی کرنا ایک اعزاز کی بات ہے۔ ایک بار پھر بھرپور تاریخی اور متحرک ثقافت اور فراخ دلی سے مہمان نوازی کی۔ آنے والے قونصل جنرل سسٹین سینڈرز نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان واپس آنے پر بہت پرجوش ہوں اور اس اہم کردار میں خدمات انجام دینے پر مجھے فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پنجاب بھر میں اپنے بہت سے شراکت داروں کے ساتھ اپنے تعاون کو مزید گہرا کرنے کا منتظر ہوں۔ قونصل جنرل سینڈرز نے سفارتکاری میں 20 سال سے زائد کا تجربہ رکھتے ہیں۔ انہیں پاکستان سے متعلق ان کی تیسری اسائنمنٹ ہے جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے لیے ان کی گہری وابستگی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے قبل سینڈرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان اور وسطی ایشیا سمیت ایک پورٹ فولیو کی نگرانی کر چکے ہیں۔ سینڈرز جو جنوبی سوڈان، افغانستان، تاجکستان، ہندوستان اور اسپین میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں شامل ہونے سے پہلے وہ روس میں امن کور کے رضاکار اور واشنگٹن ڈی سی میں قائم پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے تھے۔ کیلیفورنیا کے رہنے والے انہوں نے کہا کہ برٹش یونیورسٹی اور جان ہاپکنز یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ اس جشن نے امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ اقتدار کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں عوام کے روابط کی اہمیت کی یاد دہانی کا کام کیا ہے۔ لاہور میں امریکی قونصلیٹ جنرل پنجاب بھر میں باہمی افہام و تفہیم، خوشحالی اور محفوظ طریقے سے شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جی ٹھیک ہے حسن رضا، بہت شکریہ آپ کا۔ جماعت اسلامی کا بلوچستان کو حق دو دھرنا لاہور پریس کلب کے باہر جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد کا روٹ کلیئر ہونے تک لانگ مارچ جاری رکھنے کا اعلان۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں محمد علی سے۔ جی علی بتائیے گا۔ جی لاہور پریس کلب کے باہر آج جماعت اسلامی کے دھرنے کو دوسرا روز مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی کچھ دیر قبل نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی نے خطاب کیا، جبکہ مولانا ہدایت الرحمان نے بھی خطاب کیا اور شرکاء کو اس عزم پر انہوں نے یکجا کیا کہ اسلام آباد ہر صورت جائیں گے۔ انہوں نے بلوچی جو حقوق ہیں اس حوالے سے بھی ایک تفصیلی گفتگو کی، جس میں انہوں نے حکومت پر تابڑ توڑ حملے کیے، جس میں گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کے لوگوں کو جس طرح غائب کیا جاتا ہے، وہاں کی شاہراہوں کو لوٹا جاتا ہے، دیگر بہت سارے ایسے انہیں مسائل وہ بھی بیان کیے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا، ایک تو لاہور پولیس زون سی ہے وہ ان کی سیکیورٹی پہ مامور ہے۔ پریس کلب کے باہر زون سے 3 لیئر سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے۔ لاہور پولیس کے ڈی آئی جی آپریشن نے یہ مکمل طور پہ بیریئرز لگا کے بند کی ہوئے، جو شخص اس ایریے میں آتا ہے اس کی مکمل طور پہ تلاشی لی جاتی۔ میرے بالکل رائٹ سائڈ پہ وہ جو یہاں پہ دھرنے کے لوگ موجود ہیں ان کو ٹینٹ لگا کے بٹھایا گیا ہے، نیچے کارپٹ بچھایا گیا، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اور بلوچستان کی جو قیادت مولانا ہدایت الرحمان کی ہمراہی ہے، دیگر رہنما جن سے ہیں وہ وقفے سے خطاب کرتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے سے یہاں پہ جاری ہے اور مزید کہا جا رہا ہے جب تک اسلام آباد کے راستے کلیئر نہیں ہو جاتے۔ اور ایک جو وفد ان کا مذاکراتی ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے بہت جلد ان کے حکومت سے جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ یہاں پہ ان کو بیان کریں گے، اس کے مطابق اگلا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ جی محمد علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کا حق تو بلوچستان لانگ مارچ وفاقی حکومت کی کمیٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کل ہوں گے۔ جمعے کے روز مذاکرات دوپہر 2 بجے اسلام آباد میں ہوں گے۔ 6 رکنی حکومتی کمیٹی کی سربراہی معاون خصوصی رانا ثناءاللہ کریں گے۔ کمیٹی مذاکرات کی پیش رفت سے وزیر اعظم کو آگاہ کرے گی۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں، جماعت اسلامی کا حق دو بلوچستان لانگ مارچ وفاقی حکومت کی کمیٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کل ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، جماعت اسلامی کے حق دو بلوچستان مارچ کا یہ معاملہ ہے، جبکہ مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس کل بروز جمعہ دوپہر 2 بجے ہوگا، جبکہ جماعت اسلامی کی ارکان کمیٹی کل صبح 8 بجے لاہور سے روانہ ہوں گے، جبکہ جماعت اسلامی کی کمیٹی راستے میں استقبالیہ جلسوں سے خطابی کرے گی، جبکہ گجرانوالہ میں ان کا پڑاؤ بھی ہوگا۔ جبکہ اگر میں بتاتا چلوں تو جماعت اسلامی اور حکومت کے مذاکرات کل وفاق اسلام آباد میں دوپہر 2 بجے ہوں گے، جبکہ
बरोज़ जुम्मे के बाद जो ये मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे, जबकि अभी तक की जो इत्तलात है कमेटी की सरबराही राना सनाउल्लाह करेंगे, जबकि हुकूमती कमेटी में ताला तारड़ और नज़ीर तारड़ भी शामिल हैं, जबकि कमेटी में मुज़ाकरात बारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह किया जाएगा। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, तफसीलात के लिए शुक्रिया। अफसर एक ओहदे 15, महकमा सेहत और आबादी में एक अफसर पर नवासी शाख की बारिश। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर खलील अहमद सुखानी को अरबों रुपए वाले इदारों के ओहदे तफवीज़ किए गए। डीजी हेल्थ के पास कौन कौन से इजाफी ओहदे हैं, जानते हैं हसन रजा की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत व आबादी में एक अफसर पर नवाजिशात की बारिश। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर खलील अहमद सिखानी को अरबों रुपए वाले इदारों के 15 ओहदे तफवीज। डीजी हेल्थ को मजीद क्या जिम्मेदारियां दी गयी, रोजनामा दुनिया तफसीलात सामने ले आया। डॉक्टर खलील अहमद सिखानी को मुतअद्दिद प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स का सरबरा मुकर्रर किया गया। जच्चा बच्चा नौज़ायदा बच्चों की सेहत ग़िज़ा के प्रोग्राम IRMNCH के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बुनियादी मराकज़ सेहत के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज की आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स, शहरी डिस्पेंसरियों और फिल्टर क्लिनिक्स प्रोजेक्ट शामिल हैं। पंजाब के बुनियादी मराकज़ सेहत में बिस्तरों और दीगर साजो सामान की तब्दीली प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वज़ीर आला ग़ज़ाई किल्लत में कमी प्रोग्राम और वज़ीर आज़म सेहत प्रोग्राम के भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। बुनियादी मराकज़ सेहत और दीही हेल्थ सेंटर्स के लिए आलात और फर्नीचर की फ्राहमी के प्रोग्राम के भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। वज़ीर आला का फ्लैगशिप प्रोग्राम क्लिनिक ऑन व्हील्स भी इनके मातहत काम करता है। दीही मराकज़ को 20 बिस्तरों वाले दीही अस्पतालों में तब्दील करने के प्रोग्राम के भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। बुनियादी हेल्थ यूनिट्स के लिए सिक्योरिटी सोर्सेज की आउटसोर्सिंग प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, IRMNCH प्रोग्राम के लिए यूनिसेफ और अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी से मुतल्लिक फंड के माली मुआवनत प्रोग्राम में भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। डॉक्टर खलील अहमद सिखानी का डीजी हेल्थ पंजाब का ओहदा तादाद में 15वां है। महकमा सेहत और आबादी के तर्जुमान ने मौक़िफ़ देने से माजरत कर ली। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर खलील अहमद सिखानी की जानिब से भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सलमान शहबाज के खिलाफ जाली चेक का मुकदमा दर्ज करने का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने सेशन कोर्ट का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। सलमान शहबाज के खिलाफ जाली चेक का मुकदमा दर्ज करने का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने सलमान शहबाज की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेशन कोर्ट ने 10 जुलाई को मुकदमा दर्ज करने के अहकाम कानून के मुनाफी दिए। सेशन कोर्ट ने हक़ाइक़ का जायजा लिए बगैर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया। दौरान समाअत मुद्दई के वकील सैयद फराज हैदर ने बताया कि सलमान शहबाज की कंपनी ने 17 लैपटॉप्स खरीदे। लैपटॉप्स की खरीदारी पर 6 लाख रुपए का चेक दिया गया। चेक कैश कराने गए तो पता चला चेक जाली है। सलमान शहबाज के वकील ने दलाइल दिए कि लैपटॉप्स कभी कंपनी तक पहुंचे ही नहीं। कंपनी के मुलाजिम ने चेक चोरी करके आगे दिए। कंपनी के मुलाजिम पर चोरी का मुकदमा भी दर्ज कराया गया, लिहाजा कंपनी का उन चेक से कोई लेना देना नहीं है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने मुद्दई के वकील से इस्तफसार किया कि आप अभी तक ये नहीं बता सके कि खरीदारी किस तारीख की है। लैपटॉप खरीदारी की रसीदों पर वसूली देते वक्त कंपनी की स्टैंप भी मौजूद नहीं। ये कंपनियों का मामला है और कंपनियां ऐसे काम नहीं करती। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सलमान शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। कंपनी की सप्लाई लाइन में नकब लगाकर करोड़ों रुपए का पेट्रोल चोरी करने के मुलजिम की जमानत पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। करोड़ों रुपए का पेट्रोल चोरी करने के मुलजिम की जमानत का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने मुलजिम की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिम पेट्रोलियम कंपनी का सिक्योरिटी इंचार्ज था। मुलजिम ने दीगर मुलजिमान से मिलकर पेट्रोल की मरकजी लाइन में नकब लगाई। मुलजिम की मिली भगत के बगैर ऐसी कार्रवाई मुमकिन नहीं। इस्तदा है कि अदालत मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज करे, जबकि दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजिम राना मोहम्मद नसीम खान को मुकदमे में नाजायज मुलव्विस किया गया। मुलजिम की पूरी फैमिली बैरून मुल्क मुकीम है। मुलजिम मुआशी तौर पर मुस्तहकम है, इसे ऐसा जुर्म करने की जरूरत नहीं। मुलजिम के साथ किसी शरीक मुलजिम को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस ने मुलजिम से कोई चीज भी बरामद नहीं की। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई थी कि दरख्वास्त जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।